हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के लास्ट एक्सरसाइज। देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में जो है आपको ना सब कुछ मिक्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन भी मिलेगा और परमुटेशन भी मिलेगा। अब क्वेश्चंस को देख करके आपको ये पहचानना है कि भाई परमुटेशन का रूल लगा है और किसी में कॉम्बिनेशन का, और किसी किसी क्वेश्चन में तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का लगा होगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको पहचाननी है, क्योंकि मिक्स एक्सरसाइज देखो, बुक के क्वेश्चंस तो जो है जो रट जाते हैं, बट अगर हम कहीं बाहर से क्वेश्चंस हमें कोई दिया जाता है, पुट किया जाता है, या कहीं हम किसी एंट्रेंस में हम कहीं जाते हैं, तो वहां फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें हम समझ ही नहीं पाएंगे ना। तो वही चीज हमें इस चीज को फोकस करके इस एक्सरसाइज को हमें करना है, क्योंकि हम इससे पहले हम परमुटेशन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, उनको डिटेल में हम हर तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में सब कुछ मिक्स है, आपको उसे समझ करके एक एक क्वेश्चन को करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग, यानी कि इस जो हमें लेटर हमें वर्ड जो दिया हुआ है, इस वर्ड में कोई मीनिंग निकले या ना निकले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको चूज करना है। मैंने बोला ना, मीनिंग इच 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी द फॉर्म फ्रॉम द लेटर वर्ड डॉटर। तो डॉटर जो मेरे पास वर्ड है, इसके टोटल लेटर कितने हुए? 8। इन 8 में से आपको कितने चूज करने हैं? 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि टोटल 5। तो देखो कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं पहले, डॉटर, DAUGHER। देखो टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं? 8। इन 8 में हमने क्या देखा, कितने वॉवेल से चेक करते हैं? 1 2 3, बस 3। तो 3 हमारे पास क्या है? वोवेल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के बचे जो 5 हैं वो क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है। अच्छा, हमें चूज क्या करना है? 2 तो वोवेल्स लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स, देखो हमें चूज करना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ना। देखो कॉम्बिनेशन परमुटेशन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन से हमें ये फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर सिलेक्शन है, कि हमें चूज भी करना है, अरेंज तो करना ही है लेकिन हमें चूज भी करना है, हमें इसमें से चूज भी करना है, तो यानी कि सिलेक्शन जहां पर आ जाता है वहां मतलब होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना। अब बाकी इसमें परमुटेशन है या नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लगेगा कि क्या सेंस निकल के आ रही है। तो जहां तक है ये वाला क्वेश्चन हमारा परमुटेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी। हमें बताते हैं कि कैसे है। तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो पहली बार सिलेक्शन आ गया, इट मींस यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया। तो पहले तो कॉम्बिनेशन इससे वाला ही पार्ट हम कर लेते हैं। तो 3 वोवेल्स हैं, 3 में से मुझे कितने चूज करने हैं भाई? 2 वोवेल्स चूज करने हैं, है ना। अच्छा, साथ में कॉन्सोनेंट बचे, तो 5 कॉन्सोनेंट है मेरे पास और 5 में से हमें कितने चूज करने हैं? 3। तो ये आ गया 3। समझ रहे हो? इसका मतलब हमें कितने लेटर बनाने थे? 3 और 2 5। 5 देखते हैं एक बार कैसे क्या हुआ। 1 2 3 4, 5 लेटर हो गए। तो अभी हमने क्या, 3 में से 2 हमने सपोज करा, मैंने 2 वोवेल्स ही चूज कर ली, यहाँ पर आ गए। बाकी के 3 मेरे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो हमने क्या देखा भाई, ये तो हमने 8 लेटर में से चूज करने थे 5 लेटर, कि जिसमें से 2 वोवेल होंगे और 3 कॉन्सोनेंट होंगे। कर लिया। इन लेटर से, इन 5 लेटर से मेरे पास वर्ड बन गया। जब मेरे पास वर्ड बन गया तो अब हम क्या देखेंगे कि ये भी तो आपस में चेंज होंगे, ये सब जितने भी होंगे। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CVCVC, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हो गया ना 5, 1 2 3 4 5। यानी कि इस वर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं। और जब ऑर्डर बदल रहा है, इसका मतलब यानी कि जब ऑर्डर बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन। इट मीन्स यानी कि इसमें आपस में पहले तुमने चूज कर लिया, करने के बाद इनका आपस में ऑर्डर भी चेंज होगा। इसका मतलब कितना है? कितने? 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 3600। सही है बात? यानी कि 3600 आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे इसको अरेंज करने में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए 2 में आपसे कहा जाता है कि हाउ मेनी 2 वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग। मतलब एक कहने की बात है कि लेटर हमें दे दिया, क्या दिया हमें? वो सॉरी, हमें वर्ड दिया है कि इक्वेशन, एक वर्ड हमें दिया है एट ए टाइम,
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल लेटर। यूजिंग द ऑल लेटर, सारे लेटर आपको यूज करने हैं और वर्ड क्या है वो मेरे पास इक्वेशन है। अच्छा, करना क्या है हमें कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट जो है अकर टुगेदर, यानी कि आपके साथ साथ रहने चाहिए। तो कितने तरीके से आप उसको लिख सकते हैं? देखो, पहली बात इसने बोल दिया कि ऑल लेटर हमें सारे लेने हैं, चूज तो करना नहीं ना कुछ भी, सिर्फ उनको आपस में अरेंज करना है। इट मीन्स ये क्वेश्चन किस बेस पर है? परमुटेशन बेस पे है। हमें वो चूज नहीं करने को बोल रहा है, हमें वो सिर्फ क्या कह रहा है कि लेटर तो मैंने आपको दे दिए, बस इसको आप इधर उधर के हेरा फेरी करके आप इसको कितने मतलब कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, सिर्फ ये कह रहा है। तो मतलब क्या होगा? सिर्फ अरेंजमेंट करना है। इट मीन्स दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओनली परमुटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? हमने इक्वेशन लिखा, आपके पास टोटल लेटर कितने हैं? 8। इस 8 में आपके वोवेल्स कितने होंगे? चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तो आपके क्या है? वोवेल्स हैं, ठीक है। और बाकी के बचे जो 3 है वो आपके पास कॉन्सोनेंट हैं। हमें फिल करना है क्या? 8 के 8 लेटर को बस अरेंज करना है। तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इन्होंने बोला है कि आपको वोवेल्स और जो कॉन्सोनेंट्स हैं आपके टुगेदर होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। इट मीन्स दैट सपोज करो मैंने वोवेल्स यहाँ ले ली, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपके वोवेल्स हो गए, साथ साथ रहेंगे ना। एक मैंने आपको बोला था पिछली वीडियोस में जब हमने एक्सरसाइज किया था, उसमें बोला था जिन बॉक्सेस में कंडीशन लगी होती है ना उनको हम अलग ले लेते हैं। अब कंडीशन इसमें भी लगी है, इन दोनों में क्या फिल होंगे? कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट फिल हो गए। अब क्या करना है? देखो, इसको सिर्फ हमें इनको अरेंज करना है। तो कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5। इट मीन्स दैट 5p1। इस पूरे को हम एक बॉक्स मान लेते हैं ना, इस पूरे को हम एक बॉक्स मान लेते हैं और एक बॉक्स आपका ये हो गया, समझ रहे हो? तो जब एक बॉक्स में तो फिल होने हैं सारे के सारे आएंगे, तो ये कि 5 लेटर को आपको फिल करना है एक ही बॉक्स के अंदर, राइट नाउ। अच्छा, मुझे ये भी लेना है और मुझे ये भी लेना है। इट मींस दैट मल्टीप्लाई। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3। और कितने जगह भरना है? एक जगह भरना है, मुझे कंप्लीट करना है। अब मल्टीप्लाई, ये मेरा कॉन्सोनेंट का निकल के आया था। अब ये देखना है, देखो ये वोवेल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट है, ये भी तो अरेंज होंगे ना। अभी तो ये मैंने क्या पैटर्न निकाले? मैंने निकाला कि ये आपस में अरेंज होंगे, तो ये आ गया। जब ये अरेंज होंगे तो ये आ गया। अब ये भी तो इधर होगा और इधर। इट मीन्स दैट क्या होगा? आपकी ये सिचुएशन भी तो बन सकती है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 के कॉन्सोनेंट यहाँ आ जाए और वोवेल्स यहाँ आ जाए, तो ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। इट मीन्स दैट चेंज हो गया, मतलब डबल हो गया, तो फैक्टोरियल 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आपका बन गया फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 144 दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जाता है कि एक कमेटी है और उसमें आपको 7 मेंबर्स आपको चूज करने हैं, जिसमें 9 तो आपके पास बॉयज हैं और 4 आपके पास गर्ल्स हैं। तो फर्स्ट केस में आपसे बोला जाता है, देखिए इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं और अब करते हैं। इसने बोला देखो टोटल कितने मेरे पास? 9 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। इट मीन्स दैट कि टोटल मेरे पास कितने हैं? 13। अब 13 में से हमें 7 सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इसने कंडीशन दे दी कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी कि आपको ना जो लड़कियां लेनी है वो 3 की 3 ही लेनी है, ना 3 से ज्यादा और ना 3 से कम। मतलब क्या होगा? नंबर हमें क्या 7 सेलेक्ट करने हैं, कितने? 7 तो हमें चूज करने हैं, जिसमें से बॉयज दिए हैं 9 और गर्ल्स दी है 4, ठीक है। अब 7 मुझे चूज करने और कंडीशन मुझे दे दी कि 3 गर्ल्स एग्जैक्ट, ना 3 से ज्यादा और ना 3 से कम, यानी कि 3 ही मुझे सेलेक्ट करनी है और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बचता। तो मतलब क्या करेंगे? तो 4 में से 3 ही होंगी बस। तो बॉयज कितने बचे? 7 लेनी है, 4 बचे और बस यही है, क्योंकि मुझे लड़कियां तो 3 ही लेनी है। तो क्या मतलब, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स implies दैट बॉयज कितने हैं? 9, यानी कि 9 में से मैं कितने चूज कर सकती हूँ? 4।
और दूसरी बात कॉम्बिनेशन है, बिकॉज हमें चूज करना है ना। अच्छा बॉयज गर्ल्स कितनी है, 4, 4 में से कितनी लेनी है, 3, बस हो गया आंसर। क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन जो बनना है वो बॉयज और गर्ल्स का बनना है कि मुझे दोनों लेने हैं, इसका मतलब ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या जब इसको हम सोल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 504। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में इसने बोला एटलीस्ट 2 गर्ल, कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए, कम से कम, ज्यादा भले ही चाहे कितनी हो जाए। तो 7 का जो हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, या तो देखो इसने कहा कम से कम 3 लड़के तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि एक तो 3 लड़की ले लो, जब 3 गर्ल्स हो जाएंगी तो बॉयज कितने बचे, 4। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है मेरे पास, मैं एटलीस्ट बोला ना, यानी कि 3 ले लो या 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा हमारे पास गर्ल्स हैं कितनी, 4, तो कोई 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती कि 5 6 ले लूं मैं, नहीं, क्योंकि है ही मेरे पास 4। तो मैक्सिमम कितना बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 की 4 ले लो, है ना। तो बॉयज कितने बचे, ये भी मेरे पास 3 बचे, बस इससे अलग कोई और कॉम्बिनेशन मेरे पास बन नहीं सकता। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास जो निकलेंगे, क्या निकलेंगे, यानी कि 4 बॉयज में से 9 बॉयज में से मैं 4 बॉयज सेलेक्ट कर सकती हूँ, और साथ में 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स हम चूज कर सकते हैं। या तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर और यानी कि प्लस क्या बन सकता है, अगर मैं 9 बॉयज में से 3 बॉयज ले लूं और 4 की 4 लड़कियां ले लूं, है ना, तो 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाता है 588। ओके, चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या बोला जाता है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बस 3, कम से कम चाहे कितनी भी हो जाए। तो कितनी का क्या मतलब है, कम से कम भाई या तो 1 या फिर कम से कम हम ले ही ना 0 ही कर दे, नील कर दे गर्ल्स को, तो तभी वो कम से कम में बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एट मोस्ट बोला है, देखो एटलीस्ट का मतलब नीचे से ऊपर जाना हुआ, और एट मोस्ट का मतलब ऊपर से नीचे आना, ठीक है। तो यानी कि 7 गर्ल्स हम कैसे, मतलब 7 का जो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, या तो मेरे पास लड़की 7 चूज करना है ना, तो या तो तुम 7 के साथ बॉयज ले लो और गर्ल्स कोई सी भी ना लो, या फिर 6 बॉयज ले लो 1 गर्ल ले लो, या फिर 5 बॉयज ले लो 2 गर्ल ले लो, या फिर 4 गर्ल्स ले लो, 4 बॉयज ले लो और 3 गर्ल्स ले लो। बस एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, तो 3 से ज्यादा तो होनी नहीं, मैं 4 नहीं ले सकती यहाँ पर, क्योंकि एट मोस्ट उसने साइन लगा दिया। तो मतलब नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से क्या निकल जाएंगे आपके, नंबर ऑफ वेव्स निकल गए, यानी कि भाई बॉयज कितने हैं, 9 है ना, तो बॉयज के लिए 9 में से कितने 7 हम चूज कर सकते हैं, 7 के 7, और गर्ल्स हम ले ही ना, यानी कि 4 गर्ल्स में से कुछ भी नहीं हमने सिलेक्ट करी, यानी कि 0 प्लस क्या कंडीशन, या तो हम 9 में से 6 बॉयज ले लें और 4 लड़कियों में से 1 लड़की ले लें, 1 गर्ल हम ले लें, या फिर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 9 बॉयज में से 5 बॉयज ले लें, और या फिर 4 में से 2 गर्ल्स ले लें, या फिर 9 बॉयज में से 4 तो गर्ल्स ले लें, या फिर 4 गर्ल्स में से 4 तो बॉयज ले लें और 4 गर्ल्स में से हम 3 गर्ल्स ले लें। अब 3 से ज्यादा हमें लेनी नहीं है, हम 4 नहीं ले सकते यहाँ पर, बिकॉज एटमोस्ट का इसने साइन बोला है। तो जब आप इसको आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 61632। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास इन्होंने एक लेटर दे दिया, एक क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि भाई एक एग्जामिनेशन एक वर्ड है जिसमें इसने कहा है कि हमें कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपका पहला जो लेटर हो वो क्या होना चाहिए, इसने बोला कि बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग ई, आपका जो फर्स्ट लेटर है वो होना चाहिए जो ई से पहले आता हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन ने हमें ये कह दिया कि ये जो मेरे पास एग्जामिनेशन वर्ड है ना, इसको अल्फाबेटिकली मुझे लिखना पड़ेगा, यानी कि एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन, इसका मतलब हुआ यहां से मैंने देखा तो ए 2 बार है,
और आई भी 2 बार है, और क्या चीज है आपकी, आई भी 2 बार है, और एन भी आपका 2 बार है ना। अच्छा, इसने बोला है कि ई से पहले जो आपका लेटर आता है उससे स्टार्ट होना है आपका लेटर तो अब मैंने लिखा। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सीक्वेंस में, एक अल्फाबेटिकल रूप में। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आता है ई, आई, एम, एन, ओ, टी, एक्स। ठीक है, एक एक बार मैंने लिखा है, इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो एक एक बार लिखा है। आपका ये आ गया। अच्छा, लेटर कितने हैं टोटल आपके, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 11 हो गए। ठीक है, अब इसने बोला है कि ई जो है ना, ई से पहले जो लेटर आते हैं, तो कितने लेटर आ रहे हैं। मैंने इसको एक सीक्वेंस में लिखा लेटर को, तो मैंने देखा ई से पहले सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है, ए। तो भाई ये तो डब्बा फिक्स हो गया, इसमें तो ए ही रहना है। अब ए चाहे कितनी भी बार आ लो, तो एक बार हमारा काउंट यहाँ बचेगा, यानी कि ए तो एक यहाँ रहेगा, एक वहां कितना बचेगा, अंदर जो आने वाला ए है वो सिर्फ एक बचा। तो यहाँ कितने लेटर बचे मेरे पास, 11 टोटल थे, तो मेरे पास टोटल कितने बचे, ये 10 लेटर बचे, है ना। अब ये तो मेरा फिक्स है, इसका मतलब ये तो बस फैक्टोरियल 1 बन गया, यानी कि यहाँ तो ए ही आ सकता है। अब 2 भी ले लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो भाई ए तो ए ही है ना, वर्ड तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज आपके यहाँ से क्या बन जाएंगे भाई, इन 10 बॉक्सेस को आप कितनी तरीके से फिल कर सकते हो, 10 बचे, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 10 तो यही आ गया। दूसरी बात, इसमें आपका रिपीट हो रहा है आई 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 है ना, और एन भी आपका 2 बार हो रहा है, और ए में से एक तो यहाँ फिक्स हो गया, एक आएगा अंदर, तो उसको क्या करना हो, तो काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या वेव्स आया आपका ये। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 907200, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहता है, 5 में आपसे कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, बट इसने कंडीशन क्या दी थी कि विजिबल होने चाहिए आपका 10 से, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो है 6 के 6 डिजिट्स को लेना है, मतलब 6 ही डिजिट्स हमें दी हुई है, 6 को ये में क्या करना है, बस अरेंज करना है, जिसमें नंबर कैसे होना चाहिए, 10 से डिविजिबल हो जाए। देखो, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस, 1 2 3 4 5 6, जब उसका यूनिट प्लेस 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, देखो मतलब लास्ट वाला जो नंबर है ना, ये आपका 0 होना चाहिए, तभी तो वो 10 से डिविजिबल होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर मेरे पास क्या थे, हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 3 5 7 और 9। इसमें तो नंबर फिक्स हो गया आपका, देखो 0 को कि 10 से डिविजिबल होना है, तो ये तो आपका फिक्स हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 में आपका चेंजेस होना है, यानी इस बॉक्स में कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ, 1 में से 1 ही लेना है ना। 7 में ये मुझे लेना है, तो ये कितने बचे भाई, एक तो गया, यानी कि 0 तो कैंसिल हो, कितने बचे 5, तो मैं इसको 5, हमारे पास डिजिट्स बची, तो 5 में से मुझे कितने लेने हैं, 5 के 5 लेने, सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब क्या बचा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1। इट मीन जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 50 आएगा 120। ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 120 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं आपके पास, जिसमें 5 तो वोवेल्स हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन आपको जो चूज करना है वो 2 डिफरेंट वोवेल्स चूज करने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आपको चूज करने हैं। किसमें से, टोटल जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं उसमें से। तो देखो टोटल अल्फाबेट्स पे हमारे पास कितने 21 है, और सॉरी टोटल हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 26 में से 5 तो हमारे हैं वोवेल्स, और बचे बाकी के जो 21 वो क्या है आपके कॉन्सोनेंट्स।
ठीक है, अब हमें चूज करने हैं दो तो वोवेल्स और दो कॉन्सोनेंट्स, वो भी डिफरेंट। इट मीन्स दैट आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ वेज भाई 5 हैं, तो 5 में से कितने चूज करने हैं आपको? 2। और साथ में मुझे जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो कॉन्सोनेंट्स को लेकर भी बनाना है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। इसमें से कितने चूज करने हैं? 2। कितने करने हैं? 2। और साथ में क्या होगा अभी देख रहे कैसे करना है। 1 2 3 4, देखो 4 डिजिट 4 बॉक्स बनेंगे ना, क्योंकि 2 और सेलेक्ट करने हैं, 2 ये सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब सपोज करो मेरे वोवेल्स तो ये आ गए और कॉन्सोनेंट्स ये आ गए, है ना। कुछ भी अपने कैसे भी टुगेदर भी आए या नॉन टुगेदर है, कैसे भी आए, इसमें ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने नहीं दी है। बट होना क्या है, जो आपके यहाँ अल्फाबेट्स आएंगे वे भी तो आपस में चेंज होंगे ना भाई, वे भी तो आपस में आपके बदलेंगे। सपोज करो मैंने यहाँ वोवेल्स ले लिया यू, यहाँ ले लिया मैंने ई, या सपोज करो यहाँ मैंने ले लिया बी सी और यहाँ ले लिया ई, तो 2 मेरे पास वोवेल्स होगी डिफरेंट और 2 मेरे पास कॉन्सोनेंट्स होगी डिफरेंट। बट जो मेरे पास ये वर्ड बना है, ये भी इसके लेटर भी तो आपके आपस में अरेंज होंगे ना, ऑर्डर चेंज होगा। इट मीन्स दैट 4 है तो इसका बनना फैक्टोरियल 4 परमुटेशन बन जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा 5400। तो इतने तरीके आपके बन सकते हैं कॉम्बिनेशन के, ठीक है।